बिजली मजीद ₹2.40 फी यूनिट महंगी हो गई। नेपरा ने इजाफे की मंजूरी देकर असम्बली हुकूमत को भेज दी। हुकूमत के हातमी फैसले के बाद सार्फिन से माही एडजस्टमेंट की मद में आइंदा 6 माह तक ₹2.40 फी यूनिट इजाफी रकम अदा करेंगे। वफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद एडजस्टमेंट का इतलाक कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर होगा। 1 अक्टूबर से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। हुकूमत ने अवाम को उम्मीद दिला दी। निगरान वजीर सनद गौहर इजाज ने बताया कि करेंसी मुस्तहकम हुई है तो उसके नताइज भी अच्छे आएंगे। डॉलर की कदर कम होने से अवाम को रिलीफ मिलेगा। SIFC में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से बड़ी सरमायाकारी आ रही है। 16 सितंबर को पेट्रोल ₹26 फी लीटर महंगा हुआ था। ₹331.38 का हो गया था। डीजल ₹17.34 महंगा होकर ₹329.18 का हो गया। 2 नंबर इंजेक्शन ने लाहौर में 12 शहरियों की आंखों की रोशनी छीन ली। मुख्तलिफ अस्पतालों में शुगर के मरीजों की आंखों का ऑपरेशन हुआ। जाली इंजेक्शन ने 28 मरीजों की बेनाई मुतासर कर दी। 12 की आंखें ज़ाया हो गईं। जाली इंजेक्शन लाहौर के नवाही इलाके ठोकर न्याज बेग के एक घर में बनाए जाते थे। इंतजामिया एक्शन में आई, फैक्ट्री सील कर दी। मार्केट से इंजेक्शन का सारा स्टॉक उठा लिया। हुकूमत ने इंक्वायरी बिठा दी। निगरान वज़ीर सेहत ने कहा कि शहरियों की सेहत से खेलने के धंधे में जो भी मुलव्विस हुआ उसे छोड़ा नहीं जाएगा। असली इंजेक्शन 40,000 से 1 लाख रुपए तक का है। जाली इंजेक्शन महज 1200 रुपए में फरोख्त होता था। भारत में वर्ल्ड कप सरबराह गया। 8 टीमों को वीजे मिल गए। पाकिस्तानी टीम को अब तक ना मिला है। भारतीय वजारत दाखिला ने अब तक NOC जारी नहीं किया। भारतीय हाई कमीशन को NOC का इंतजार। पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कल हुआ था, लेकिन 25 खिलाड़ियों के नाम 2 हफ्ते पहले ही भारतीय हुकाम को दे दिए गए थे। 27 सितंबर को पाकिस्तान ने भारत लाजमी पहुंचना है। वीज़ों में ताखीर से सफरी शेड्यूल भी मुतासिर। बराह रास्त फ्लाइट न होने की वजह से पाकिस्तानी टीम पहले दुबई और फिर भारत की उड़ान भरेगी। वीज़े वक्त पर मिलते तो दुबई में 2 रोज़ आराम का वक्त मिल जाता, लेकिन अब ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। पाकिस्तान को पहला वार्म अप मैच हैदराबाद दक्कन में 29 सितंबर को न्यूजीलैंड से खेलना है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। वो जब गए थे तो जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए थे। इस मुल्क की अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। वो जब तशरीफ़ लाएंगे तो मुल्क का जो आइन और कानून उसके हिसाब से उनके साथ सलूक होगा। नवाज शरीफ जेल की दीवारें तोड़कर नहीं, अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। जब वापस आएंगे तो उनसे आइन और कानून के मुताबिक सलूक होगा। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी की गुफ्तगू। कहा कि उन्हें इल्म नहीं कि नवाज शरीफ वतन वापसी से पहले कोई हिफाजती ज़मानत लेंगे या नहीं। नवाज शरीफ से मुतल्लिक सवालात का जवाब उन्होंने खुद या उस मुल्क के आइनी कानूनी निज़ाम को देना है। उम्मीद है कि इंतख़ाबात की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। जो भी सियासी जमात को 10 लाख से जायद का अतिया देगा, सियासी जमात उसकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा कराने की पाबंद होगी। किसी और शख्स को इलेक्शन अखराजात करने की इजाज़त देने पर उम्मीदवार उसका भी तमाम तर रिकॉर्ड देगा। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रूल्स में 18 तरामीम तजवीज़ कर दी। उम्मीदवार इलेक्शन अखराजात के हवाले से रसीद, बिल, चालान, वाउचर हर अदायगी का रिकॉर्ड रखेगा। इलेक्शन अखराजात के लिए खोला गया बैंक अकाउंट जॉइंट अकाउंट नहीं होगा। फाइनेंसिंग करने वाले का शनाख्ती कार्ड, अखराजात के इकसाम, आमदन के ज़राए भी दिए जाएंगे। उम्मीदवार के अंदरून मुल्क, बैरून मुल्क गैर मनकूला प्रॉपर्टी, खरीदे गए असासे की तफसीलात भी दी जाएंगी। उम्मीदवार की गाड़ियों, जेवर बैंक में या कैश की तफसीलात भी फराहम की जाएंगी। सियासी जमात की फाइनेंसिंग के लिए नया फॉर्म 69 भी शामिल किया जाएगा।
किसी भी सियासी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा, मगर 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। निगरान हुकूमत की कोशिश है कि इलेक्शन तक मुल्क में कुछ निजकारी हो जाए ताकि नई हुकूमत को अपना मंशूर आगे बढ़ाने में आसानी हो। निगरान वज़ीर आज़म दौरे अमरीका मुकम्मल करके न्यूयॉर्क से लंदन पहुँच गए। सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। अनवर हक काकड़ 27 सितंबर को पाकिस्तान रवाना होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में खानीवाल से ताल्लुक़ रखने वाले 21 साला सिपाही शकील शफकत शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक इलाके से दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान दौलतमंदों पर टैक्स की छूट खत्म करे, जनरल सेल्स टैक्स कम और डायरेक्ट टैक्स में इजाफा करे, रियल स्टेट और ज़राअत के शोबों को भी टैक्स नेट में लाया जाए। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी मर्ज की तशखीस के साथ इलाज भी तजवीज़ कर दिया। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने कहा कि मौजूदा पॉलिसीज़ के बायस पाकिस्तान में मजीद 1 करोड़ 25 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। मुआशी इस्लाहात के लिए बताए गए इनकाद पर इतफाक़ कर लिया जाए तो 5 साल में पाकिस्तान की GDP में 32% तक इजाफे की सलाहियत है। पाकिस्तान में 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। मुल्क में जल्द राशन सिस्टम पर लाना पड़ेगा। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि ज़राई इनकम टैक्स सूबाई हुकूमतों के हाथ में है, लेकिन सिंध में ज़राई इनकम टैक्स का महकमा ही नहीं। मुल्क के 50% मसले इंतजामी एक्शन से हल हो सकते हैं। सिंध में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के नताइज आना शुरू हो गए। जतोई गैंग के 3 डाकुओं ने हथियार डालकर गिरफ्तारी दे दी। DIG लाड़काना के मुताबिक तीनों डाकुओं के सर की कीमत 15-15 लाख रुपए मुकर्रर थी। डाकू कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान दीगर मुकदमात में मतलूब थे। कैनेडियन वज़ीर आज़म का भारत पर हरदीप सिंह के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम। भारतीय मीडिया आपस से बाहर हो गया। भारतीय TV चैनल पर एंकर्स और तज्जियाकार कनाडा पर एटमी हमले की धमकियां देने पर उतर आए। एक प्रोग्राम में कहा कि 10 भारतीय आबदों से जाएंगी और कनाडा पर एटमी हमला कर देंगी। अब भारतीय हुकूमत इस महाजराई को अंजाम तक पहुँचाएगी। अफगान मुहाजिरीन के नाम पर पख्तूनों को तंग करना बंद किया जाए। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली का आर्ट्स काउंसिल कराची में पख्तून कल्चर डे की तकरीब से खिताब। कहा कि कराची दुनिया भर में पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर है। बादशाह खान का नजरिया खत्म करने की बातें करने वालों को जवाब मिल गया। हुक्मरानों ने मुल्क का कौमी निशान चांद तारे की बजाय कशकोल बना दिया। जो हुक्मरान कर्ज लेने में कामयाब होता है वो ऐसे बताता है जैसे कश्मीर फतह कर लिया हो। लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी के धरने के तीसरे और आखिरी रोज सिराजुल हक का खिताब। कामयाब धरने पर अहले पंजाब को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ना PDM ना PTI, मुल्क में जब कोई मुसीबत आई सिर्फ जमात इस्लामी मैदान में आई। बोले उनका मसला जरदारी की तरह बिलावल को या नवाज शरीफ की तरह मरियम को वज़ीर आज़म बनाना नहीं, बल्कि कौम को महंगाई की आग से बचाना है। भारत हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का मुतालबा। कहा कि भारत यकीनी बनाए कि हरदीप कत्ल केस में मुलव्विस अफराद का एहतसाब किया जाए। हरदीप कत्ल केस में भारत और कनाडा से करीबी राब्ते में है। यह अहम है कि तहकीकात मुकम्मल हों और उसका नतीजा निकले। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत को कई हफ्ते पहले शवाहिद दिए गए थे। संगीन मामले की तह तक पहुँचने के लिए भारत के साथ ताबीरी अंदाज से काम करना चाहते हैं। हैदराबाद में बिजली तकसीम करने वाली कंपनी की अपनी ही कॉलोनी नादहिंदा निकली। 7 करोड़ रुपए के वाजबात अदा न करने पर NTDC कॉलोनी की बिजली काट दी गई। तर्जमान हेस्को के मुताबिक बकाया जात अदा न करने पर कस्टम्स हाउस FBR कॉलोनी की बिजली भी मुनक़ता। कस्टम्स हाउस पर 53 लाख, FBR पर 7 लाख के वाजबात।
चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल से अडयाला मुंतकली की दरखास्त पर दोबारा समाअत पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अदालत ने कुछ रोज कबल दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। बाज़ कानूनी निकात की मजीद वजाहत के लिए अदालत केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीर को समाअत होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। टीटीपी के लिए भत्ता वसूल करने वाले ग्रुप के सरगर्म अरकान खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार। टीटीपी के भत्ता लेने के तरीक़ाकार से मुतल्लिक इंकशाफात। मुलजिम के मुताबिक टीटीपी कमांडर्स अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक नामी टीटीपी कमांडर व्हाट्सएप पर हिदायत देता था। लोगों के घरों और दुकानों की वीडियोस मंगवा कर उनको भत्ते के लिए अफगानिस्तान से ही कॉल करता था। भत्ता न मिलने या ताखीर की सूरत में लोगों को जान से मारने और अगवा करने की धमकियां देता था। गिरफ्तार अरकान पिछले कई अरसे से मुख्तलिफ तरीकों से टीटीपी को भत्ताखोरी में मुआवनत फराहम कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में भत्ताखोरी के खात्मे के लिए हेल्पलाइन फाल कर दी गई। हेल्पलाइन से कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुलजमान की शनाख्त में मदद मिल सकेगी। इतला देने वाले का नाम राज में रखा जाएगा। शहरी भत्ताखोरी से मुतल्लिक मालूमात हेल्पलाइन 091-111-283-283 पर बताएं। झूठ का मुकाबला सच की ताकत से करना है। सियासी इनकलाब से पहले फिक्री इनकलाब लाना है। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का पार्टी के शोबा डिजिटल मीडिया से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि हमारा पड़ोसी चांद पर जा रहा है और कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। आज जो सोशल मीडिया पर ज्यादा झूठ बोल रहा है वो ज्यादा आगे बढ़ रहा है। फारूक सत्तार की मुखालिफिन को वार्निंग, कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान को आसान न समझना। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा चीन मुकम्मल। आज रात लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आला का कहना है कि साहिवाल और बहावलपुर को 2 चीनी शहरों के साथ सिस्टर सिटीज करार देने के मुआहदों पर दस्तखत बड़ी कामयाबी है। इन मुआहदों की रोशनी में बाहमी ताउन को मजीद फरोग मिलेगा। दौरे के तनाजुर में पंजाब के अवाम को रिलीफ देने के फौरी इक़दाम किए जाएंगे। पेशावर बीआरडी मंसूबा मुकम्मल करने की एक और तारीख भी गुजर गई। मंसूबे पर काम 30 सितंबर को भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। बस सर्विस तो चल पड़ी मगर 6 साल कबल शुरू होने वाले मंसूबे पर तामीराती काम अब भी मुकम्मल नहीं हुआ। मंसूबे में ताखीर की बायस इसकी लागत 1 खरब रुपए से तजावज कर चुकी। डॉलर की कीमत में इजाफे और महंगाई के बायस कॉन्ट्रैक्टर्स ने हुकूमत से मजीद 70 करोड़ रुपए मिलने की आस लगा ली। रंग और नूर की बरसात के साथ एशियन गेम का आगाज। चीन के शहर हैंगजू में हुई इफ्तिताही तकरीब में चीन के सदर शी जिनपिंग मेहमान खसूसी थे। ऑफिशियल मैस्कॉट रक्स करते स्टेडियम में आए। उसके बाद तमाम मुल्कों के दस्ते बारी बारी आए। पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत शूटर GM बशीर ने की। 19वीं एशियन गेम्स में पाकिस्तान 24 खेलों में हिस्सा ले रहा है। 262 रुकनी दस्ते में 53 ख़वातीन भी शामिल हैं। एशियन गेम्स के मुकाबले 8 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। एशियन गेम्स में पाकिस्तान की भरपूर शिरकत। ख़वातीन क्रिकेट में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। एशियन हॉकी में पाकिस्तान अपना पहला मैच सिंगापुर से खेलेगा। ताइक्वांडो में पाकिस्तान की अक़दसुल्लाह और नाइला एक्शन में होंगे। टेनिस मेंस सिंगल्स में अकील खान हुनर आजमाएंगे। टेनिस विमेंस सिंगल्स में सारा इब्राहिम और उशना सुहेल पहला राउंड खेलेंगी। टेनिस मिक्स डबल्स में पाकिस्तान का मुकाबला मंगोलिया से होगा। वॉलीबॉल में पाकिस्तान और कतर के दरमियान क्वार्टर फाइनल भी आज होगा। हमको बहुत ज़्यादा गाइड किया। हमें प्रोजेक्ट्स बनवाए, हमसे हमें प्रोजेक्ट बनाना सिखाया और मैंने ये 3 प्रोजेक्ट्स बनाए। एक ये बायोगैस प्रोटीन टर्बाइन और एक अफीम लोगों के। एरिया काउंसलिंग बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको आगे का पता चले कि वो आगे किस फील्ड में जाना चाहता है। वो बच्चों को आगाही देना कि बच्चे IB सिस्टम जो है, IB का प्रोग्राम जो है उससे कैसे ग्लोबली और लोकली अपने कैरियर को परसू कर सकते हैं। अपनी नोयत का ये दूसरा करियर फेस्ट है GB में। मैनी इंस्टीट्यूट्स आर हियर और यहाँ पर हम जो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इट्स वेरी वैल्यूएबल।
स्कर्दू में तालीमी फेस्टिवल करियर फेस्ट 2023 का दूसरा दिन, तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। तलबा को उनके रुझान के मुताबिक मुस्तकबिल में दुरुस्त पेशों के इंतखाब के लिए रहनुमाई और लेक्चर दिए जा रहे हैं। भारत के चांद पर भेजे गए मिशन से सिग्नल आना बंद हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय खलाई एजेंसी की चंद्रयान 3 से राब्ते की कोशिशें नाकाम हो गईं। भारतीय खलाई एजेंसी के मुताबिक चांद के जनूबी कुतुब पर इंतहाई शदीद ठंड के बायस बैटरी को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका में इंसानी जिस्म में सूअर का दिल लगाने का दूसरा ऑपरेशन मुकम्मल। 58 साल का अमरीकी मरीज ऑपरेशन के बाद तेजी से सेहतयाब होने लगा। ऑपरेशन कराची से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर मंसूर महिउद्दीन और डॉक्टर ग्रिफिथ ने किया। डॉक्टर मंसूर इंसानी जिस्म में जानवरों के अज़ा की पेवंदकारी के बड़े माहिर हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल की रौनक जारी। फेस्टिवल में आज पेश किए गए उर्दू ड्रामे सोशल पागल और दी फादर ने हाज़रीन से खूब दाद समेटी। जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और पश्तून सकाफत का आलमी दिन, पश्तून लिबास, रिवायती रक्स और मेहमान नवाजी दुनिया में अपनी मिसाल। कराची, कोयटा और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में रिवायती और सकाफती रंगों के साथ मनाया गया। बच्चों नौजवानों ने रिवायती पश्तून पगड़ी और लिबास ज़ेबतन करके ढोल की थाप पर रक्स किया। कोयटा की तकरीब में चेयरमैन पश्तून ख्वा महमूद खान अचकज़ई, दीगर रहनुमाओं और बड़ी तादाद में शहरी की शिरकत।